उम्मतिक वला नसूक। ए हबीब, आपकी इज्जत व शान ये है कि आप इसको तो नहीं बताते, लेकिन हम जानते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। तो इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका, हम आपकी उम्मत के मामले में जैसा आप चाहते हैं वैसे आपको राजी कर देंगे। वला नसूक, और आपको नाराज नहीं करेंगे। यहाँ दो लफ्ज है, आपको राजी कर देंगे, नाराज नहीं करेंगे। यहाँ पे इमाम सूती ने फरमाया, एक तो वो है कि किसी की नेकियां कम है तो नेकी बढ़ा दी गई और उसको जन्नत में डाल दिया गया, और वला नसूक का माना है कि आपको बिल्कुल गमगीन नहीं करेंगे। इसका मतलब आपका कलमा जिसने पढ़ा है वो जहन्नम में जा ही नहीं सकता। क्या बात। यहां से इमाम नबवी ने नीचे और तमाम उलमा ने लिखा कि इस किस्म का खिताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी नबी से नहीं फरमाया जो हबीब नबी अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ना आपको राजी कर दिया जाएगा और आपको नाराज नहीं किया जाएगा। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अजमत का एक और पहलू कि अल्लाह ने मुझसे कहा कि महबूब एक ऐसा कर लो कि आधी उम्मत के लिए या तो आधी उम्मत आपकी जन्नत में चली जाए, इस बात को कबूल कर लें, या फिर ऐसा हो कि शफात ले लो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि या अल्लाह मुझे ये चाहिए कि मैं अपनी उम्मत की शफात लूं। यहाँ तक इब्राहिम भी अब हुजूर अलैहिस्सलाम के झंडे तले आएंगे। तो ये हुजूर की अजमत शान है। क्या बात है। कॉलर को शामिल करते हैं। इंडिया से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं इंडिया से बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी बहन फरमाइए। मेरा नाम महमूदा बेगम है। जी जी। मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, देख रही हूँ। मुफ्ती साहब ने बताया कि बदअकीदी की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कुछ और दिखाई देता है, लेकिन मुझे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत एतकाद है। मैं उनसे बहुत इश्क करती हूँ, दरूद हमेशा दरूद पढ़ती रहती हूँ। लेकिन मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में नजर आए। जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँवों कदम बोसी के लिए झुकी तो आपने मना फरमाया और पीछे हट गए, और फिर मैंने दूर जाकर खड़ी हो गई तो आपने मुझे मुस्कुरा कर देखा। लेकिन मेरी बहनों से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है, वो इस तरह मेरे से झगड़ा किया। लेकिन मैं उनसे इसरार किया कि उनको इल्म गैब था और आप नूरी बशर से, इस तरह हम बहुत बहनों में झगड़ा हुआ। उसी के एक आध दिन बाद मुझे इस तरह ख्वाब में दिखाई दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, मेरी तरफ देख रहे थे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे आपके रंग में कुछ तगय्युर दिखाई दिया, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ठीक है, अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अभी मुफ्ती साहब आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ कराची से। जी इरफान साहब फरमाइए। जी, मुझे एक सवाल पूछना था और एक नात की फरमाइश करनी थी। मेरा सवाल ये है कि इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में ना हो, आखिर उसका हश्र क्या है? थोड़ा वाज़ेह तौर पर थोड़ा सा हमें बताइए। ठीक है। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे सना का हाफिज मोहम्मद अली सौरवर्दी साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, तो उससे कलाम की फरमाइश करना चाहूंगा कि रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोशिश करते हैं, अगर वक्त ने इजाजत दी तो जरूर ये कलाम इंशाल्लाह ताला सुनाएंगे। अच्छा सी साहब, ये बताएं कि मकाम मुस्तफ़ा का जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, ये दरअसल क्या, अजमत मुस्तफ़ा और मकाम मुस्तफ़ा अलग अलग चीजें हैं या दोनों में फर्क है? देखिए, अजमत और मकाम को मुतरादिफ भी आ सकते हैं। मकाम आप ये देखिए कि बादुर्ग तो ही मुख्तसर, ये मकाम कि अल्लाह नबीन के बाद उसकी मखलूक में, अल्लाह खल्क से पाक है, अल्लाह खालिक है, लेकिन उसकी मखलूक में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियाबत ताम्मा और नियाबत मुतलका और खिलाफत मुतलका जो है वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, जिसको शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। उसमें एक जुमला में मुस्लिम शरीफ का अर्ज करना चाहता हूँ कि उलुल आज़म रसूलों में हजरत इब्राहिम की जात सबसे बड़ी है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं यौम यरगबु इलैयल खल्क़ हत्ता इब्राहिम, कयामत का दिन होगा कि सारी खल्क मेरे कदमों पर आएगी, यहाँ तक इमामुल मुवहिदीन हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह की तौहीद के लिए अपना सारा कुंबा कुर्बान कर दिया था, नबी मुकर्रम फरमाते उन्हें भी अल्लाह की रिजा चाहनी होगी तो वही मेरे दरबार पर आए। क्या बात है, काफी सवाल जमा हो गए, मुफ्ती साहब जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त हुआ है मुख्तसर से ब्रेक का। मुलाकात होती है आपसे इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। इफ्तार शब्बीर अबू तालिब के साथ मौजू हमारा आज का इश्क रसूल के तकाजे। सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या इत्तिबाए रसूल के बगैर इश्क रसूल का दावा दुरुस्त है या नहीं? मुफ्ती साहब सवाल काफी जमा हो गए, मेरे ख्याल में थोड़े से। जी, एक भाई ने क्वेश्चन किया था, अगर कोई खातून घर में अकेली हो, दरवाजे पे दस्तक हो और वो नमाज में हो तो क्या करे? तो ऐसी सूरत में वो नमाज पूरी करे, उसके बाद जो है नमाज सलाम फेरने का फिर दरवाजा खोलने के लिए जाए। ये इजाजत नहीं है कि जनाब दरवाजा खोलने के लिए नमाज तोड़ दी जाए, क्योंकि दस्तक देने के आदाब शरीयत ने सिखा दिए हैं कि 3 दफा दस्तक देने के बाद इंतजार करे या वापस चला जाए। अच्छा, इसमें थोड़ा इजाफा कर दूं, अगर इमरजेंसी समझ में आए तो देखिए, इसमें भी बहरहाल इजाजत नहीं है, सिवाय एक नफली इबादत को तोड़ने की इजाजत है, वो भी माँ बाप के लिए, हर एक के लिए नहीं है। जब बाथरूम में अजान वगैरह की आवाज सुनाई तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दिल में कुछ कह सकता है, तो दिल में कह सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। फिर क्या खुफिया इबादत अपनी बीवी को बता सकता है?
تو دیکھیں خفیہ عبادت یا خفیہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ تو اسی کے لیے جب کسی کو پتا نہ چلے کہ سیدھے الٹے ہاتھ کو پتا نہ چلے، تو یعنی خود آپ کے جسم کے ایک عضو کو پتا نہ چلے، تو بیوی جسم کا عضو نہیں ہے، وہ لباس ہے، ہم ان کے لباس ہیں، تو وہ تو بالکل بھی پتا نہیں چلنا چاہیے پھر جب عضو کو پتا نہیں چل رہا، تو وہ خاص عبادت وہ خفیہ رہنی چاہیے۔ نابالغ اپنا نیک عمل کیا کسی کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ قرآن وغیرہ پڑھ کے بہن نے کوشچن کیا تھا نازیہ نے، تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہے نابالغ کا، جس کو جتنا ثواب کریں گے اتنا ان کا بڑھے گا ثواب۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب ایک کلام کو شامل کر لیں، عشق رسول ہمارا آج کا موضوع ہے، عشق نبی کی بات ہو رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، حافظ محمد علی سہروردی صاحب سے گزارش کہ اسی مناسبت سے خوبصورت کلام پیش جی عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے